एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करना है मॉप ऑफ राउंड फेज 2 का। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल साइट पे। आपको सबसे पहली बात आपको लॉगिन कर लेना है wbcap.in वाले वेबसाइट पे जाकर। ऊपर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे प्रेफरेंस को फिलिंग करना है वो हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है। जो न्यू कैंडिडेट है, जैसे मैंने बताया कि न्यू कैंडिडेट को कैसे फिलअप करना है प्रेफरेंस, वो मैं बता दूंगा, तो उसको फिलअप कर लेना है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट है उनके लिए भी मैंने बताया कैसे आप प्रेफरेंस को फिलअप करोगे। और ये ध्यान रखिए, अगर जो पुराने वाले कैंडिडेट है, सबसे पहली बात प्रेफरेंस को पूरा डिलीट कीजिए, उसके बाद न्यू प्रेफरेंस आपको करना है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है बताएंगे आपको, जो भी प्रॉपर गाइडेंस होगा हम लोग देने की कोशिश करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्रेफरेंस से रिगार्डिंग कि जो भी कैंडिडेट, सबसे पहले बात, जो भी कैंडिडेट अभी न्यू कैंडिडेट है उनको कैसे आपको प्रेफरेंस फिलअप करना है वो हम लोग बात करेंगे। जैसे इससे पहले वाला वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था कि कैसे आपको करना है। फिर मैंने बोला था कि एक प्रेफरेंस से रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपको प्रेफरेंस फिलअप करना है, ठीक है। तो वही हम लोग बात करने वाले हैं। ये प्रेफरेंस न्यू कैंडिडेट के लिए भी आप कर सकते हो, और जो ऑलरेडी रजिस्टर है उनको कैसे प्रेफरेंस को बनाना है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। अगर जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट है वो रूबरू होंगे प्रेफरेंस से रिगार्डिंग कैसे आपको प्रेफरेंस को रेडी करना है, ठीक है। तो अगर जिनको अभी भी आइडिया नहीं है मैं बता देता हूँ, बाकी आपको ओवरऑल आइडिया हो गया होगा। सबसे पहली बात, अगर जो न्यू कैंडिडेट है जो अभी रजिस्टर किया हुआ है, सबसे पहली बात यहाँ पे सामने डाउनलोड एप्लीकेशन PDF आ रहा है, आपको डाउनलोड कर लेना है। प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना है, तभी आप आओगे। ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, अगर आप प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं किए हो तो आप प्रोफाइल को कंप्लीट करो, ठीक है। और प्रेफरेंस रिगार्डिंग हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो प्रेफरेंस में सबसे पहली बात, जो कैंडिडेट प्रेफरेंस फिलिंग करने जा रहे हैं तो कुछ बातों को आप सबसे पहले ध्यान रखना होगा। पहली बात, जो कोर्सेस आपको लेना है वही कोर्सेज को आप प्रेफरेंस में डालोगे, और जो कोर्सेज को टॉप पे चाहिए वो रैंकिंग वाइज आपको वैसे ही सेट करना है। अगर मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स चाहिए किसी कॉलेज में, मान लीजिए गोयनका कॉलेज आपका फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस रहने वाला है, मतलब पहले गोयनका कॉलेज में ही मुझे जाना है, तो पहले आप गोयनका को डालो एक नंबर पे। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको जयपुरिया कॉलेज में जाना है तो दूसरा जयपुरिया कॉलेज में जाना। आपका जो भी कॉलेज हो XYZ, ठीक है, कोई भी कॉलेज है XYZ, ठीक है। तो जो भी कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, सबसे पहले जो इंटरेस्टेड हो उसी को ऊपर रखो। नॉन इंटरेस्टेड कोर्सेज को आप ऊपर नहीं रखना, नहीं तो आपका क्या होगा, जब एलोकेशन होगा, ठीक है, जब एलोकेशन होगा तो आपका नॉन इंटरेस्टेड कोर्स मिल गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद ही आप अपग्रेड करवा सकते हो, यानी फीस पेमेंट करोगे तभी आप अपग्रेडेशन में जा पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये रूल एंड रेगुलेशन है, जब तक आपका सीट मिल गया है, जब तक फीस पेमेंट नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट राउंड में नहीं जाओगे अपग्रेडेशन के लिए। आप अपग्रेडेशन में जो लोग जाएंगे, अब गारंटी नहीं है कि आपका सीट अपग्रेड हो जाए। जैसे फेज 1 में काफ़ी लोग अपग्रेडेशन के लिए गए थे, तो अपग्रेडेशन में बहुत लोगों को सीट मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ये चीज़ों को भरना है प्रेफरेंस। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि आपको सही से भरो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं प्रेफरेंस को आपको कैसे ऐड करना है, कैसे आपको मतलब 1 पे रख सकते हो, 2 पे रख सकते हो, 3 पे रख सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आपको लगभग मैक्सिमम 25 प्रेफरेंस फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। आप डिफरेंट कोर्स भी कर सकते हो, लाइक अगर BA का कोई भी कॉम्बिनेशन चाहिए तो BA का कर सकते हो, BCom का करना है कर सकते हो, BSc का करना है कर सकते हो। ध्यान रहे बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल करना है। तो अगर साइंस वाले कैंडिडेट हैं, जाहिर सी बात है आप BSc में अप्लाई कर सकते हो, BA में भी कर सकते हो, BCom में कर सकते हो। जो कॉमर्स वाले हैं BCom BA में कर सकते हैं। जो आर्ट्स वाले हैं सिंपल उनको आर्ट्स का ही कोर्स लेना पड़ेगा, जो भी BA का जो भी कॉम्बिनेशन, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं प्रेफरेंस कैसे फिलअप करना है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो माय प्रेफरेंस, यहाँ पे एक भी प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपके पास भी प्रेफरेंस होगा नहीं। अगर जिनका ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उनके पास प्रेफरेंस होगा तो मैं कहूँगा आप सारे प्रेफरेंस को डिलीट करो, ठीक है। वहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से डिलीट कर लो और फ्रेश आप अप्लाई करो, ठीक है। और जो न्यू वाले हैं उनके पास अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा पोर्टल, आपके पास नहीं है। जो रजिस्टर्ड है वो आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रेफरेंस को डिलीट कर दो पूरा, फिर से आप न्यू करो। उसके बाद व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे व्यू ऑल पे आप क्लिक करोगे
देख सकते हो यहाँ पे प्रेफरेंस से रिगार्डिंग इन्होंने बोल रखा है, जैसे मैंने बताया कि आप जो भी भरो अपने अनुसार भरो, इंटरेस्टेड के हिसाब से भरो, जो चाहिए होगा पहले उसी को रखो, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, जो अगर मान लीजिए जो पहला दीजिएगा, अगर हायर प्रेफरेंस मतलब जो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का जो ये रहता है ना कि हायर प्रेफरेंस आपका अलॉट हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हायर प्रेफरेंस अलॉट होगा तो अपग्रेडेशन में आप फिर हायर उसके ऊपर वाला ही आपका अपग्रेडेशन में जाओगे तब अलॉट होगा। इसीलिए मतलब इंटरेस्टेड जो पहला चाहिए वो रखो, जो दूसरा चाहिए वो रखो, तीसरे मान लीजिए चौथे नंबर पे मिल गया। अब आपको अपग्रेडेशन में जाओगे, जब आपका अपग्रेडेशन जब फेज 2 का मॉप ऑफ राउंड का एक और अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, तो मान लीजिए चौथे नंबर का मिल गया तो अपग्रेडेशन में जाओगे तो 1 से 3 नंबर में अगर आपका मेरिट रैंक में आया तो मिल जाएगा, नहीं तो चौथा रहेगा ही रहेगा, और उसमें मिला तो ठीक, नहीं तो चौथा में तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब आपको ऐड कैसे करना है प्रेफरेंस, ये देख लीजिए। यहाँ पे ऐड कोर्स और कॉलेज पे क्लिक करना है, सिंपल सा। अब आपको यहाँ पे आ जाना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट का कॉलेजेस चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, तो आपको ये ध्यान रखिएगा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे मतलब कॉलेजेस हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मुझे कोलकाता का ही कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे सर्च कीजिए, कोलकाता डालिए, प्रोग्राम आपको कौन सा चाहिए, जो भी प्रोग्राम आपको चाहिए होगा, ठीक है। जो भी आपका बीकॉम है, बीए है, यहाँ पे सारा प्रोग्राम आपको दिख रहा है, बीबीए है, फॉर एग्जांपल मुझे बीबीए चाहिए, ठीक है। बीबीए पे क्लिक करो, अब आपको देख सकते हो यहाँ पे कॉलेजेस का लिस्ट आ जाएगा, आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज, आशुतोष कॉलेज, देशबंधु कॉलेज फॉर वुमेन, आशुतोष कॉलेज चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। यहाँ पे सर्च करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या है कि सीटों की संख्या दिख जाएगी, कितनी सीटें यहाँ पे कौन से अवेलेबल है, जैसे EWS में 9 है, EWS PWD में 1 है, ठीक है। ये देख सकते हो ऑन रिजर्व में 22 सीटें अभी भी अवेलेबल है, तो ये सीटों की संख्या आप देख सकते हो। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना, यू आर एलिजिबल। अब ऐड टू प्रेफरेंस करना है, तो यहाँ पे ऐड टू प्रेफरेंस कीजिए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको मेजर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, वहाँ पे देख लो कि आपको फीस से रिलेटेड कि फ़ीस कितना पेमेंट करना होगा। टोटल 1,82,160 टोटल कोर्स फीस है, इतना नहीं जमा करना है, जब आपका मतलब लिस्ट में नाम आ जाएगा तो 45,540 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो आप मतलब एग्री हो तो यहाँ से प्रोसीड करके आप प्रेफरेंस कितने नंबर का चाहिए आपका प्रेफरेंस, तो अभी फर्स्ट ही भर रहे हो तो आप 1 पे कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, मैक्सिमम 25 प्रेफरेंस करके यहाँ पे ऐड करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं तो अब हमको और ऐड करना है, ठीक है। कंटिन्यू आप सर्च करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, सीधा आप नीचे आना, ऊपर आना, सॉरी। यहाँ पे और कोर्सेज चाहिए, मान लीजिए आप बीबीए मेरा हो गया, अब मुझे बीकॉम चाहिए, तो बीकॉम यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे बीकॉम आ जाएगा ना, 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स, ऑनर्स विथ रिसर्च, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कॉलेजेस सेलेक्ट करो, जैसे यहाँ पे कॉलेजेस आ रहा है, जो भी कॉलेजेस चाहिए, बंगबासी मॉर्निंग है, यहाँ पे चित्तरंजन कॉलेज है, सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, जो भी कॉलेज चाहिए। तो मान लीजिए मुझे ये जयपुरिया कॉलेज चाहिए, आपको गोयनका भी दिख रहा है, गोयनका में भी सीटें हैं, हरेम्बा चंद्र कॉलेज है, तो मान लीजिए मुझे जयपुरिया कॉलेज चाहिए, सेठ आनंद राम जयपुरिया, आपका देख सकते हो डे में भी डे का मुझे चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक कर लेना, यहाँ पे सर्च करो, सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दिख जाएगा आपका वैकेंट लिस्ट कितना अवेलेबल है, देख सकते हो। ऑन रिजर्व वालों के लिए 30 है, EWS के लिए 17 है, ये सारे ST मतलब SC ST सॉरी के लिए कितना सीट है। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी करो, यहाँ पे देख सकते हो यू आर एलिजिबल। अगर मान लीजिए जो आपने नंबर दिया है ना क्लास 12 का, तो उसी के बेसिस पे ये ऐसा सिस्टम बनाया गया कि आप जैसे ही अपना नंबर डालोगे और प्रेफरेंस पे आओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रेफरेंस फिलिंग पे, तो ऑटोमेटिकली आपका दिख जाएगा कौन कोर्सेज में आप एलिजिबल। अगर यहाँ पे एलिजिबल हो तो यू आर एलिजिबल, और नहीं हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे दिख जाए ऐड टू प्रेफरेंस करो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 3430 रुपये एडमिशन के टाइम पे देना होगा, कोर्स फीस 22,900 है। यहाँ पे प्रोसीड करना है, प्रोसीड करने पे अब कौन सा प्रेफरेंस चाहिए। एक पे तो आपने आशुतोष को रखा, 2 पे आप ये मतलब सेठ आनंद राम जयपुरिया को रखा, तो अब मान लीजिए मुझे जयपुरिया को 1 पर रखना था, यहाँ पे 1 क्लिक कर लेना, यहाँ ऐड कर लेना। मान लीजिए मुझे 2 पे जयपुरिया रखना है, तो यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐसे ही आपको कर लेना। अब चलते हैं हम लोग चेक एंड गो एंड चेक प्रेफरेंस लिस्ट, यहाँ पे कर लीजिएगा और कंटिन्यू टू सर्च, यानी और ऐड करना है आपको, लगभग 25 आप प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो।
तो ऐसा ही आपको ऐड कर लेना है। होप यहाँ तक समझ में आ चुकी है। जितना ऐड करना है कर लीजिए, जो नंबर प्रेफरेंस पे जो कोर्सेज कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन रखना है रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। जहाँ पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हो। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर और ऐड करना है कर लीजिए, अगर मुझे अब ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर आप गो एंड चेक प्रेफरेंस लिस्ट, अब मुझे चेक करना है तो देख सकते हो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा कि आपका दिख गया कि ये फर्स्ट पे मैंने आशुतोष को रखा है, सेकेंड को मैंने क्या हुआ कि जयपुरिया कॉलेज को रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है। तो ऐसा ही आपको कर लेना है। अगर मान लीजिए किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करके हटा दीजिएगा, फिर दो वहाँ पे फिर जैसे मैंने बताया प्रेफरेंस फिलिंग में जाके अपने प्रेफरेंस करके जो भी नंबर पे करना है कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। और नीचे आके आपका प्रेफरेंस हो जाएगा डन। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे और भी ऐड करना है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ से ऐड करके और भी ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने दो प्रेफरेंस ऐड किया जैसे मैंने बताया, ऐसे ही आपको मैक्सिमम 25 कर लेना है। जितना आपको ऐड करना है उतना ही ऐड कीजिएगा, ये नहीं कि मैं सभी को ऐड कर दूँ। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड के हिसाब से है वही कर लीजिएगा। बाकी आप कोशिश कीजिए कि जैसे आपका इंटरेस्टेड हो वैसे ही कोर्सेज़ को आपको ऐड करना है। ठीक है, और ये आपका लास्ट मौका है तो आप कोशिश कीजिए पूरा प्रेफरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस डालो कि आपको मौका अच्छा मिले। ठीक है, अब आपके ऊपर है कैसे आप करते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है। चलिए अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको होप यहाँ तक समझ में आ चुकी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी जितना मैंने समझा दिया है आपको। तो ठीक है, तो चलिए फिर रूबरू होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। आपके लिए मैं अभी एक्टिव हूँ और मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखिए अपना।